नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर बात करते हैं जहाँ गलतियाँ होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए आपको कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि इन रिएक्शन में से दो ऐसी रिएक्शंस को आप सेलेक्ट कीजिए जिनको क्लब करके अगर हम कोई एक गैल्वेनिक सेल बनाएं तो वहाँ पे हमें ई नॉट ऑफ द सेल की मैक्सिमम वैल्यू मिले, मतलब सेल हमें हाईली स्पॉन्टेनियस मिले। दिस इज द क्वेश्चन। अब इनमें से कोई दो रिएक्शन का आपको चुनाव करना है जिनको चूज करके आप ऐसा कोई सेल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चुनने के लिए आपको सबका फॉर्मेट चेक करना होगा। अगर आप ढंग से इसको देखें तो यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मेट में रिएक्शन है, यहाँ रिडक्शन फॉर्मेट में रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको SRP दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ऐसे कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले सभी का फॉर्मेट आप सेम कर लीजिए, फिर करना आसान होगा। मान लीजिए अगर मैं सबका फॉर्मेट सेम करूं तो दो रिडक्शन फॉर्मेट है, दो ऑक्सीडेशन फॉर्मेट है। हम दोनों का फॉर्मेट अगर हम सेम करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इनका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। और जब मैं इसका फॉर्मेट चेंज करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ C2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू C। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी -2.1 वोल्ट और ये अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। फाइन, तो ये एक नई चीज़ आ गई आपके पास। दूसरी चीज़, अगर इस रिएक्शन को भी मैं उल्टा करके लिख लूँ तो ये D बन जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो -1.38 वोल्ट्स हो जाएगी और ये भी अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब हम देखा जाए तो अब हम इनको नहीं देखेंगे और इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सारे जो फॉर्मेट हैं वो रिडक्शन फॉर्मेट में आ गए और सारे जो हैं वो SRP आ गए। अब कैसे सेल को कंस्ट्रक्ट करना है, बेस्ट सेल किसको करना है? देखिए, किसी भी सेल को बनाते समय दो इक्वेशंस आपको क्लब करनी होती है, जिसमें से एक इक्वेशन पे ऑक्सीडेशन और एक पे रिडक्शन चल रहा होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा उसी को प्रेफर कीजिए जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो, और रिडक्शन हमेशा उसी का प्रेफर कीजिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। और अगर सभी का पोटेंशियल रिडक्शन फॉर्मेट में दे रखा है तो हमेशा रिडक्शन उसका प्रेफर कीजिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो, और ऑक्सीडेशन उसका प्रेफर कीजिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे SRP दिए हुए हैं तो सबसे बड़े SRP की वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये बात तय है कि हम कोई भी सेल कंस्ट्रक्ट करते समय इस इक्वेशन को काम में लेंगे। किसके लिए? रिडक्शन के लिए। और ऑक्सीडेशन के लिए किसको काम में लेंगे? जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या तो सबसे कम हो या जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी अगर आप इन सबकी निकालेंगे तो सबसे जो बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी वो इसी की वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है, तो इसी पार्ट पर हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हम दो रिएक्शंस को चुन चुके हैं, बस अब हम उन्हें मिलाकर लिखेंगे। तो A3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू A+, और यहाँ पर इस बात में ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में लिखते हैं तो D+, जो D है दैट विल गिव यू D++ इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रखने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल इक्वेशन आपके पास आनी है A3 प्लस 2D विल गिव यू A+ प्लस 2D+। और रही बात इसके E0 को निकालने के लिए, तो E0 ऑफ दी सेल हम पहले भी देख चुके हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख दीजिए, दैट इज 1.47 वोल्ट्स, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दीजिए। ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दीजिए 1.38 वोल्ट्स। तो E0 ऑफ दी सेल की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो मैक्सिमम देखने को मिलेगी 7 and 7 14 1 4 5 6 7 8 and 2, तो 2.85 वोल्ट विल बी द आंसर, और ये आंसर मैक्सिमम होगा पोटेंशियल का। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।